नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज जरा भारतीय संसद की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। और हाँ, साथ ही हम राष्ट्रपति की जो अहम लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी संसदीय कार्यवाही की, जिसमें 0R भी शामिल है। फिर हम देखेंगे संसद की जो वॉचडॉग कमिटीज हैं वो क्या करती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर चर्चा होगी और आखिर में राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संसद के एक बहुत ही डायनामिक, मतलब कह सकते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से से, 0R यानी शून्यकाल। तो सवाल ये है कि आखिर ये 0R है क्या। देखिए, ये भारतीय संसद का एक यूनिक इनोवेशन है। ये वो समय होता है जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिना किसी पहले की नोटिस के जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के जरूरी मुद्दे हैं उन्हें उठा सकते हैं, एकदम ऑन द स्पॉट। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 0 आवर का जो टाइम है वो दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होता है। लोकसभा में ये क्वेश्चन आवर के ठीक बाद यानी 12 से 1 बजे के बीच होता है। वहीं राज्यसभा में 2014 से ये बदल गया है। अब वहां ये क्वेश्चन आवर से पहले सुबह 11 से 12 बजे होता है। 0R की खुली बहसों के बाद अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और संसद की उन कमिटीज पर नजर डालते हैं जो असल में लेजिस्लेटिव वर्क की गहरी जांच पड़ताल करती हैं। इन्हें संसद की वॉचडॉग कमिटीज भी कहा जाता है। अब ये जो टेबल है, इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज को दिखाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को अगर देखें तो इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लेकिन जो एस्टिमेट्स कमेटी है वो अलग है। उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। और यहीं पर एक बहुत ही खास ट्रेडिशन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति का जो चेयरमैन होता है वो कन्वेंशन के हिसाब से ऑपोजिशन पार्टी से ही चुना जाता है। अब सोचिए, ये कितना ब्रिलियंट तरीका है सरकार के खर्चों पर नजर रखने का और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का। कमिटीज की जांच पड़ताल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और उस पड़ाव पर आते हैं जहां कोई बिल कानून बनने के लिए अपने आखिरी सफर पर होता है। यहां रोल आता है भारत के राष्ट्रपति का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति को कई ऐसी लेजिस्लेटिव पावर्स दी हैं जो संसद के कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को डिसॉल्व करने की शक्ति, या आर्टिकल 108 के तहत पार्लियामेंट का जॉइंट सिटिंग बुलाना। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट को एड्रेस करना, एमपीज को शपथ दिलाना और यूनियन बजट पेश करने की तारीख तय करना, ये सब भी राष्ट्रपति की ही जिम्मेदारी है। तो कोई भी बिल कानून बनता कैसे है, इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होना होता है। स्टेप 2, इसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए, जिसे असेंट कहते हैं, और ये आर्टिकल 111 में आता है। और स्टेप 3, जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगती है वो बिल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कानून बन जाता है। अब जब बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो आर्टिकल 111 उन्हें 3 ऑप्शंस देता है। पहला, वो बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। दूसरा, वो अपनी मंजूरी रोक सकते हैं। या तीसरा, वो बिल को पार्लियामेंट के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि मनी बिल को वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति की जो बहुत पावरफुल है और जिस पर अक्सर बहस भी होती रहती है। यह है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। तो एक सवाल उठता है, क्या हो अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो लेकिन देश को तुरंत एक कानून की जरूरत पड़ जाए? ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? इसी सवाल का जवाब है ऑर्डिनेंस, जो आर्टिकल 123 के तहत आता है। ये एक ऐसा कानून है जिसे राष्ट्रपति तब जारी करते हैं जब पार्लियामेंट रिसेस पर हो, यानी सत्र में न हो। और सबसे जरूरी बात, इसका असर और इसकी ताकत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी पार्लियामेंट के बनाए किसी एक्ट की होती है। 6 हफ्ते, ये नंबर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट दोबारा बैठती है तो उसके सेशन शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाता है। तो मतलब साफ है,
ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी मेजर है। ये काम तो कानून की तरह ही करता है, लेकिन इसका वजूद, इसका फ्यूचर पूरी तरह से पार्लियामेंट की मंजूरी पर टिका होता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या ये ऑर्डिनेंस पावर शासन चलाने के लिए एक जरूरी टूल है, या फिर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन, एक अपवाद है? ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा जरूरत और प्रक्रिया के बीच संतुलन को लेकर चलती रहती है।